मान्य कार्यकारी सदस्यगण व मेरे प्यारे साथियों, बातें जो करनी है उसमें मैं पहले तो अभी जिलाध्यक्ष जी ने जो बातें कही उसमें मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ कोई बातें। मैं पुनः दोहराऊँगा और अनुरोध करूँगा कि वो बाद में बता देंगे। एक तो उन्होंने कहा कि कमेटी बैठी है, ठीक है, 3 मेंबरी कमेटी बैठी है, उसको मोदी सरकार ने एजेंडा भी दिया है कि आपने जो काम करना है वो इन पॉइंटों पे करना है कि पैसा कम है, राज्य सरकारों की अलग अलग स्थितियां हैं, स्टेट का जो कमीशन होता है अलग होता है, कई राज्य जो है वो सेंटर वाला ही मान लेते हैं, जिसमें हरियाणा अगर नहीं रहा है पहले, पिछले भी और आगे भी ऐसा ही होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि 69 लाख पेंशनर और 50 लाख कर्मचारी। तो यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर पाया कि एक तो वो केंद्र के कह रहे हैं कि जब वो कमेटी को देश दे रहे हैं या अपना बर्डन बता रहे हैं तो उसमें पेंशनर को गिन रहे हैं वो, तो इसका मतलब है पेंशनर के बारे में भी ये कमेटी विचार करेगी। बाकी जो मैंने एजेंडा पढ़ा है उसमें जो बातें कही गई है वो हाथ से कोड़ने वाली है। उनको पर लिमिटेशन लगा दी है कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कई राज्यों की आर्थिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न है, उनको भी ध्यान में रखते हुए उधर आ जाओ, आगे चले जाओ, बैठ जाओ, अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे और उम्मीद है कि रिपोर्ट जल्दी आएगी, क्योंकि 1-26 से ड्यू है और इलेक्शन भी 5-4 स्टेटों के ड्यू हैं। परंतु अभी भी हम ये कह रहे हैं कि संघर्ष करें और बनता भी है। परंतु सरकार जो जनवरी में कानून पास कर चुकी है, क्या मैं 1/12/2025 के पहले जो रिटायर हो जाएंगे उनको 8वें वेतन आयोग का कोई भी हम फायदा नहीं पहुँचाएंगे। फायदा क्या होता है, बेसिक पे बढ़ जाती है, DA 0 हो जाता है और उसका मर्ज करके वो पैसा बढ़ा देती है। पीछे भी पे स्केल बढ़े हैं तो लगभग काफ़ी फायदा होता है। उस कानून को देखे तो सरकार की तो पहले से ही हमें बता दिया गया है कि नहीं मिलना, तो इसलिए हमें इसके लिए तो संघर्ष की ज़रूरत है ही है और ये संघर्ष बड़े स्तर पर कंटिन्यू चलना चाहिए था, क्योंकि डेट नज़दीक है, 2 महीने ही बचे हैं, 2 महीने नवंबर दिसंबर ही है और हम फरवरी में सम्मेलन करने जा रहे हैं। पहले भी कुछ होता तो ज़्यादा बेटर था, कमेटी के ऊपर प्रेशर रहता, हो सकता है कमेटी उससे पहले ही रिपोर्ट सौंप दे और हम अपनी बात पहुँचाने में असफल हो जाएं। दूसरी बात, चुनिंदा लोगों से फंड के लिए या सेवा भावना के लिए या सेवा के लिए अनुरोध किया गया है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। परंतु एक बात जो मुझे नहीं अच्छी लगी कि ज़रूरी नहीं कि जो अमीर है वही पैसा देना जानता है, कि अमीर तो ज़्यादा कंजूस होते हैं। ठीक है, बात तो सही है। जब सेवा भावना है, समानता है, तो सभी से अनुरोध किया जाना था कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहें, 5 रुपये 10 रुपये तक भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं, अगले की भावना की कदर करनी चाहिए, आर्थिक स्थिति पर नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं जी, चलो कोई नहीं, ठीक, लोगों से लिस्ट बनाएं, सही बोल रहे हैं। इनके लड़के बाहर जा रहे हैं या नौकरी लग रहे हैं या अच्छा होता है भाई, जो राज्यों का दे वो बात थी, ठीक है। मेरा अनुरोध है कि वो तो तैयार है ही है, हाँ, कोई शंका नहीं है, ना पहले रिकॉर्ड बताता है कि ऐसा ठीक बात है, रखने वाला नहीं है। परंतु जो साथी मन से इच्छा रखे बैठे हैं कि हम भी हिस्सा गिरेंगे, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, उनका काम है, लंगर का काम है, मेहमान आएंगे,
उनकी समाज सेवा करनी है, हरियाणा का नाम होगा। बहुत बढ़िया। तो बस बोल लो नहीं। ये हो सकता है अभी कुंठित हो जाए कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हमारे से तो कहे ही नहीं, हमारे से तो पूछे ही नहीं। तो प्रधान जी से ठीक। मेरा निवेदन है कि ये बात सर्वसम्मति से कहेंगे। ठीक है जी, कि ठीक। हम बाकी अनुरोध सभी से है, योगेंद्र जी कर देंगे कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हम बिना अनुरोध के भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ी सी माफ करना। ना नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, ये तो बतानी चाहिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें ये बताया गया कि उनके मोटे पीछे हमारे थोड़े हैं, पैसे चाहे मोटे हो चाहे थोड़े हो, मन दे दे, मैं नूंगा काट तो रूल है, कानून तो कानून है। अब उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में आई कुछ बीच में, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तो वही है, परंतु जज बदलते रहते हैं और जजों की अपनी अपनी एक पूरी कर लो। कोई दे के राजी होता है, कोई खोज के राजी होता है, कोई विचार करना ही नहीं चाहता। तो उन्होंने विचार किया, हो सकता है ये कमेटी में कुछ ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, उन्होंने जो हमें ये फैसला दिया है उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है और वो तर्क संगत भी है। उन्होंने कहा है कि जब ये पॉलिसी शुरू हुई थी ब्याज ज़्यादा थी, बात ब्याज ज़्यादा थी, तब 15 साल ही बनते होंगे, परंतु उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अनुसार ब्याज समय समय पर बदलती रही, परंतु उधर वो जो फिक्स कर दी उसको हमने लचीला नहीं रखा। बैंक में दो तरह की ब्याज होती है, एक लचीली होती है कि जैसे बढ़ेगी तो बड़ी ले लूँ दे दूँगा, घटेगी तो घटी दे दूँगा, परंतु आमतौर पर बैंक ये करते नहीं, वो फिक्स करते हैं कितनी ब्याज लगेगी हमारी, चाहे बढ़ो चाहे घटो। और रेपो रेट होता है जिसपे रिजर्व बैंक जो होता है इन बैंकों को ऊपर अपने पैसे कर्ज देता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। जैसे हमारे से ये 6% लेते हैं या 9% या 8% लेते हैं, तो बैंक से ये 5% या 6% पे पैसा उठा लेते हैं। इनका अपना पैसा कोई नहीं होता, पैसा सारा रिजर्व बैंक का होता है। तो ये वहाँ से 5% में ला के 9% पे बेच के मुनाफा कमाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ लगाया, अनुमान लगाया कि ब्याजें जो है पहले से बीच में बहुत कम, 60 से भी नीचे आ गई थी, परंतु जो इनको कमिटमेंट दी गई है वो बड़ी ब्याज पे फिक्स की गई थी।